कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो वो वाले जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक मेंशन किए हैं, क्योंकि अगर ये टॉपिक पढ़ के जा रहे हो तो यहां से मैक्सिमम चीजें फंस जाएंगी। स्पोरोजेनस टिश्यू से आप पॉलन मदर सेल बनाते हो, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये सारा पार्ट देख लेना। डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों को जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बनता ही बनता है। हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे से लर्निंग प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी नीट अड्डा पर। और जिस चीज की सबसे ज्यादा डिमांड आ रही थी मेरे पास कि सर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बता दो वो वाले जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। सो डियर स्टूडेंट, मैंने यहां पे 21 मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड टॉपिक मेंशन किए हैं जो आपको जरूर करके जाने हैं। इनको स्किप नहीं करना है, क्योंकि सबसे ज्यादा रिपीट होने का मतलब है इस बार भी चांसेस बढ़ जाएंगे कि ये रिपीट होंगे ही होंगे। पूरी आपकी बायोलॉजी के सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले टॉपिक मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। इस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, सेशन को शेयर भी कर दीजिएगा अगर आपको लगता है कि आपके दोस्तों का भी भला करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे मैंने 21 टॉपिक मेंशन किए हैं, वो टॉपिक जो कहीं ना कहीं आपको 70 आउट ऑफ 70 वाले टारगेट की तरफ जरूर हेल्प करेंगे, क्योंकि अगर ये टॉपिक पढ़ के जा रहे हो तो यहां से मैक्सिमम चीजें फंस जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक आप स्ट्रक्चर ऑफ एंथर जरा जरूर देख के जाना। पहला ही चैप्टर है, राइट, पहला चैप्टर है आपका वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। वहां पे स्ट्रक्चर ऑफ एंथर अगर आप देखते हो, एंथर की वॉल देखते हो, अंदर का टिश्यू देखते हो, उसमें स्पोरोजेनस टिश्यू से आप पॉलन मदर सेल बनाते हो, जिसमें माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है, पॉलन ग्रेन बनते हैं। ये सारा पार्ट देख लेना। नेक्स्ट देखो पॉलिनेशन एजेंट। आप देखोगे पॉलिनेशन के एजेंट आपने पढ़े होंगे, राइट। बायोटिक एजेंट होते हैं, एबायोटिक एजेंट होते हैं। एबायोटिक में आप विंड और वाटर को मेंशन करते हो, वाटर में रेयर कंडीशन होती है, विंड मोस्ट कॉमन होती है फ्लावरिंग प्लांट के केस में, राइट। तो और फिर उसके अलावा एनिमल्स होते हैं। तो इसको जरा देख लेना और पॉलिनेशन के टाइप भी देख लेना। डबल फर्टिलाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट, ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी दोनों को जरा ध्यान से देखना, क्वेश्चन बनता ही बनता है। डाइकॉट एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डाइकॉट के एम्ब्रियो के डेवलपमेंट वाले पार्ट को देख लेना। उसमें स्टेजेस आपकी आती हैं, है ना, ग्लोबुलर स्टेज, हार्ट शेप स्टेज, मैच्योर वाली, ये सारी स्टेजेस भी आपको ध्यान से देखनी है, क्योंकि इस पे भी क्वेश्चन बन जाता है। और जो फाइनल शेप स्ट्रक्चर बन के आता है ना डाइकॉट एम्ब्रियो का जो स्ट्रक्चर है, उस एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर को भी जरा देख लेना, क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। फ्रूट एंड सीड से कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं, कई बार क्वेश्चन यहां से हैं कि फ्रूट के रेस्पेक्ट में और सीड के रेस्पेक्ट में, एल्बिनस सीड, नॉन एल्बिनस सीड, है ना, तो इस पे भी जरा क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको भी जरा देख लेना। नेक्स्ट आते हैं सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। यहां पे आपको कुछ सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट दिए हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया है, एवेरी का एक्सपेरिमेंट दिया है, और फाइनली मार्था चेज वाला एक्सपेरिमेंट दिया है। इन एक्सपेरिमेंट से कई बार क्वेश्चन उठ के आ जाते हैं और रिपीटेड मैनर में आते हैं। नेक्स्ट आरएनए प्रोसेसिंग, जहां पे आप कैपिंग, टेलिंग और स्प्लाइसिंग की बात करते हो, इंट्रॉन को रिमूव करने की बात करते हो, यहां से क्वेश्चन बनते हैं। ओपेरॉन का कंसेप्ट वन ऑफ द फेवरेट, बोर्ड एग्जाम में जरूर आपको एक न एक तरीके से मिल ही जाएगा। मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको पढ़ के जाने हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर आपको स्पेसिफिकली पढ़ के जाने हैं। और इसी से रिलेटेड पेडिग्री एनालिसिस, मेंडेलियन डिसऑर्डर से ही रिलेटेड, क्योंकि मेंडेलियन डिसऑर्डर होते हैं, उन्हीं को हम पेडिग्री पे ग्राफ कर सकते हैं, उन्हीं को हम देख सकते हैं, राइट। सो जरा उनको भी जरा चेक कर लेना। यहाँ पे मैंने ये वाला जो पर्टिकुलर चैप्टर है माइक्रोब इन ह्यूमन वेलफेयर, इस चैप्टर में सबसे ज्यादा अगर क्वेश्चन बने हैं तो एसटीपी से बने हैं, एसटीपी से बने हैं या बायोगैस से बने हैं या बायोएक्टिव मॉलिक्यूल से बने हैं। तो मैंने सबसे फेवरेट जो रहा है, जो बार बार रिपीट होता है, एसटीपी, उसको प्रेजेंट किया है। अब जरा आ जाते हैं उन टॉपिक से जहां से आपको और भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि पूरी बायोलॉजी से ही बता रहा हूं। सो इवोल्यूशन के चैप्टर से सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है वो हुआ है होमोलॉगस वर्सेस एनालॉगस ऑर्गन। होमोलॉगस ऑर्गन, एनालॉगस ऑर्गन बार बार पूछा गया है, कई बार इस पे क्वेश्चन पूछा है। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट ह्यूमन का इवोल्यूशन ऑफ मैन भी आपको देखना पड़ेगा। कौन कौन से वेरिएंट, यहाँ पे कौन कौन से इवॉल्विंग पर्सन आपको देखने को मिलते हैं, उन पे जरा जरूर पढ़ के जाना यार, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इवोल्यूशन ऑफ मैन वाला पार्ट। नेक्स्ट आ जाओ रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। बायोटेक्नोलॉजी में आपने देखोगे रिस्ट्रिक्शन एंजाइम जरूर पूछे जाते हैं। आरईआर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल इन द बायोटेक्नोलॉजी ऑल्सो, एज वेल एज मल्टीपल जो टेक्निक्स हैं आज भी यूज होती है, उनमें आरई तो सबसे इंपॉर्टेंट है। इवन पीसीआर करने में आरई का यूज होता है, राइट। नेक्स्ट इंसर्शनल इनएक्टिवेशन, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टेक्निक है, राइट।
बहुत ही इंपॉर्टेंट फिनोमिना है, प्रॉपर पढ़ के जाना है, इस पे क्वेश्चन बने हैं। आरई एंड रिस्ट्रिक्शन, इंसर्शनल रिस्ट्रिक्शन, ये वाला जो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन का जो टॉपिक है जरूर पूछा गया है, बार बार पूछा गया है, रिपीटेड में आता है। नेक्स्ट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, बच्चा जानता है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के बारे में, एक बार इसके बारे में पढ़ लेना। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कैसे होता है, कैसे काम करता है, पढ़ के जाना। डेफिनेटली जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस तो इस बार भी आएगा। इस वीडियो को जब पेपर के बाद देख रहे होगे ना अगर, तो बता देना यस सर आया था ये क्वेश्चन, क्योंकि इनमें से मेरे को बताना 21 में से कितने क्वेश्चन थे जो आपके फंसे हैं। बाद में अगर देख रहे होगे तो बताना मेरे को इस वीडियो में आके, राइट। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कई बार रिपीट होता है। कॉमन डिसीजेज आप नोटिस करोगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज में जितनी भी कॉमन डिसीजेज हैं वो सारी की सारी उनकी लिस्ट बना लेना, उन पे क्वेश्चन हर बार रिपीट होते हैं। डिसीजेज पे तो क्वेश्चन आएगा ही एक ना एक तरीके से, तो कॉमन डिसीजेज के एक क्या बनानी है, टेबल बना लेनी है। उन टेबल्स को ही बस ध्यान दे देना एक बार, उन टेबल्स को ही एक बार ध्यान दे देना, राइट। कॉमन डिसीजेज आती है एंड कॉन्ट्रासेप्टिव एंड इनफर्टिलिटी के जो मेथड्स हैं इनको जरा देख के जाना, इस पे भी कई बार क्वेश्चन बनते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स पे तो क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली है ना। डिफरेंट टाइप के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, मेन के केस में भी और फीमेल के केस में भी, वो मेथड्स वो सारी चीजें एक बार पढ़ के जानी है। एज वेल एज इनफर्टिलिटी को भी ध्यान दे देना, इनफर्टिलिटी से भी क्वेश्चन बनते हैं। फिर आ जाता है रिप्रोडक्टिव सिस्टम वाले पार्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रॉपर्ली उस स्ट्रक्चर को देख के जाना। ये हमारा यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है, ये फैलोपियन ट्यूब है, राइट। यहाँ से फिमरी है, यहाँ पे हमारा एम्पुला है, यहाँ पे इंथमस है, ये हमारा यूट्रस वाला रीजन है, ये हमारे यहाँ पे आगे फर्दर रीजन है। तो इस तरीके का प्रॉपर जो स्ट्रक्चर आता है अक्सर इस पे क्वेश्चन बनता ही बनता है, राइट। ये क्वेश्चन वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट है, राइट, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। नेक्स्ट आ जाते हैं आखिरी यूनिट से पॉपुलेशन इंटरेक्शन पढ़ के जाना, और पॉपुलेशन के एट्रीब्यूट भी एक बार देख लेना, यहां से भी क्वेश्चन बने हैं। एट्रीब्यूट से अक्सर क्वेश्चन बनता है, बर्थ रेट, डेथ रेट और नेटलिटी मोर्टेलिटी और सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये वाले पार्ट जरा देख लेना है ना। पॉपुलेशन इंटरेक्शन और इंटरेक्शन दोनों ही देखने हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड जरूर पूछे जाते हैं, कहीं ना कहीं आपको इकोलॉजिकल पिरामिड से क्वेश्चन मिल ही जाएगा। एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं जरूर बता रहा हूं, इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। 100% क्वेश्चन इस बार भी आने वाला है, पहले ही बता रहा हूं इस टॉपिक से। बायोडायवर्सिटी के कॉज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस और बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन, इससे 100% इस बार भी क्वेश्चन आएगा, मैं गारंटी से कह रहा हूं। तो ये आपके 21 मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स मैंने यहां पे मेंशन किए हैं। पूरी की पूरी बायोलॉजी कवर की है, पूरी बायोलॉजी से जितने भी टॉपिक मैक्सिमम बन सकते हैं जो आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी है वो यहां पे मेंशन किया। हालांकि मैंने मैक्सिमम ये देखा है कि कौन कौन से टॉपिक रिपीट हो रहे हैं ज्यादा, उन्हीं को मैं सेलेक्ट करूं इंस्टेड ऑफ कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट रिपीटेड 21 जो टॉपिक्स है वो आपके सामने हाजिर है। आप एक सेकंड में इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, यहीं पे रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको सेव कर लीजिएगा अपने पास, और इसी तरीके की और वीडियो आपको बराबर में मेंशन करता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट में, बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। पढ़ाई करते रहिए, लगे रहिए, और कोई दिक्कत परेशानी आ रही है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, पर हम सर तुमको कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएंगे। बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।